ऋतुजरसिपारिगेभ्य सपरमद्विभावना पटमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेने तरन्ति संसारसायरं घोरं चिन्नन्ति यक्षकम्मं जम्मन् मरणं न पावेति नित्यं व्रतमन्तहोमनिरता दानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माविरतास्तपोधन्धना साधु कियासा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंदार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनवटा पुनन्तु मां साधुवः गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका सरितार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका शान्तर्वती कौसुकोकोतसारुषु समनान् समदंसं समचरितानुमञ्जुवाचरणम् आर्यानम् आराधसन्नानुदेशानुवध्यानं तिर्यन्गुणपालनयानं सोसानं संस्कारम् अंशेमि पूजयमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोपमुखो बोलासनं सामनं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धानत्वारदादिश्य सिद्धाराधना फलम् नाहं ध्रुवं वक्षे स्वस्वरूपोपलब्धये। शिक्षा अधिकार चल रहा था ना, अब विनय। विनय मोक्ष मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना विनय के सिद्धि नहीं होती। इसलिए हर साधक को विनयवान होना चाहिए, है ना। तो विनयवान होने के लिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये देखिए। विनयो दर्शने ज्ञाने, विनयो यही है ना, विनयो दर्शने ज्ञाने चारित्रे तपसि स्थितः उपचारे च कर्तव्यः पंचधापि मनीषिभिः। विनय दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, तप में और उपचार में मनुष्यों के द्वारा 5 प्रकार से विनय करना चाहिए। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय और उपचार विनय। ये क्या है आगे बताएंगे। जो विनय है वो हमारे कर्म मल को नष्ट करता है। विलयम नैति कर्म मलम इति विनय। जो कर्म मल को विनय विलीन कर दे उसका नाम विनय है। विनयति अपनयति कर्म मलम इति विनय। जो हमारे कर्म मल को नष्ट कर दे उसका नाम विनय है। तो ये विनय एक तप है, विनय एक विशेष गुण है। तो इन विनय का हमें ध्यान रखना। ज्ञान की विनय कैसे करना? ज्ञान की निर्दोष आराधना करना, ज्ञानाराधन में तत्परता रखना, ज्ञान विनय। अमन कहाँ गया? अमन, अच्छा ठीक है। तो ज्ञान की आराधना में तत्परता रखना, ये क्या है? ज्ञान विनय। देखिए क्या है ज्ञान विनय का स्वरूप। दर्शन विनय पहले। उपृंघादितात्पर्यम् उत्भृंघादितात्पर्यम् भक्त्यादिकरणोद्यमः सम्यक्त्व विनियोगेय
शंकादीनां च वर्जनम्। उपबृंहादि तात्पर्यम, उपबृंहन आदि अंगों का अच्छे से पालन, यानी उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन अंगों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन, तो उपबृंहादि तात्पर्य। और भक्त्यादि करनोद्यम, भक्ति आदि करने में उद्यम करना, उद्यमरत रहना, भक्ति आदि में विशेष उत्साह अथवा उद्यम रखना। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सम्यक शंकादि नाम से वर्जनम, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्था आदि दोषों को त्यागना, ये क्या है? सम्यक। हाँ, करने दो, करने दो। वो सम्यक की विनय है। किसकी विनय है? सम्यक की विनय। तो ये चीज़ें जीवन में आनी चाहिए, अर्थात सम्यक दर्शन के 8 अंगों का निर्दोष पालन सम्यक दर्शन की विनय है। यदि कोई निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टित्व जैसे गुणों का पालन करता है तो क्या कर रहा है? अपने सम्यक को वृद्धिंगत कर रहा है। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना की अभिव्यक्ति कर रहा है तो क्या कर रहा है? अपने सम्यक को ही बढ़ा रहा है ना। तो ऐसे सम्यक की वृद्धि का ये कारण है। विनय और भाव मतलब क्या? विनय का एक भाव है, इसको बोलेंगे विनय भाव। भाव तो हमारे अंदर अच्छे भी होते, खराब भी होते, अभिमान भी भाव है और विनय भी भाव है। सुनो, ऐसा नहीं बोलो, सवाल संशोधित करो। एक क्रियारूप विनय और एक भावनात्मक विनय। हाथ जोड़ना, उठना, बैठना, ये सामने की प्रत्यक्ष विनय है, जो क्रिया की विनय है, जो औपचारिक है। और मन में सामने वाले के प्रति शुभ भाव नहीं है तो विनय नहीं है। कई लोग हैं जो गुरुओं के चरण भी पकड़ लेते, नमस्तु भी कर लेते, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं रखते, तो कहाँ विनय? जब तक भाव समर्पण ना हो तब तक विनय नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। कहाँ पढ़ लिया है? सब मनगढ़ंत बात है। चलो आगे चलो। अब ज्ञान विनय, ज्ञानियों, ये सब बहुत सारी बातें हैं, मनगढ़ंत है, शास्त्र की बातें नहीं। ज्ञानियों विनय काले विनय वग्रहे मतः बहुमाने अपनुत्या व्यंजनेर्थे दयेष्टधा। कह रहे विनय क्या है? सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करना ही ज्ञान की विनय। तो ज्ञानियों विनय, ज्ञान का विनय क्या है? ज्ञान संबंधी विनय, काल में विनय, अवग्रह में विनय, बहुमान में विनय, अनिन्नाव में विनय, अपनुत्या, अनपुत्या, है ना, यानी अनिन्नाव, और व्यंजन में विनय, अर्थ में विनय और अर्थ व्यंजन में विनय, तद्वय में विनय। तो हम लोग सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं उन 8 अंगों का पालन करना। काल विनय, अवग्रह विनय, जिसको उपधान विनय भी बोलते हैं, बहुमान विनय, काल, अवग्रह, बहुमान, अनिन्नाव, व्यंजन, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि और तदुभय शुद्धि। अब देखो काल शुद्धि क्या है? सामान्य रूप से विनय है। तो विनय किसको? श्रुत और श्रुतधारी जनों का
आदर सत्कार करना, उनके प्रति हार्दिक अनुराग रखना, इसको क्या बोलेंगे? काल विनय। ठीक है। अब ये क्या है? ये विनय किनको है? तो काल में विनय। काल का विनय यानी काल शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करना। ये मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय की बात। सिद्धांत ग्रंथ में क्या आता है? गणधर कथित ग्रंथ ही सिद्धांत ग्रंथ। ठीक है, बोलो। सुत्तम गणधर गृहीतम कहियम। संस्कृत वाला बोलो। ये सूत्र है। तो ऐसे सूत्र ग्रंथों के अध्ययन में विषय। हाँ हाँ, 10 पूर्वी नाम। तो ये श्रुत केवली के ग्रंथ हैं। ठीक है। तो वो सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय में हमें विशेष काल शुद्धि की बात करनी चाहिए। पुराण, आराधना सार, पंच संग्रह आदि में काल शुद्धि का कोई विधान नहीं है, ऐसा शास्त्रों में है। तो इनमें काल शुद्धि का विधान नहीं है। जिनमें काल शुद्धि का विधान है वो क्या है? तो कैसे करे? संध्या काल में, पर्व के दिनों में, यानी अष्टमी, चतुर्दशी, 15 अष्टानिक आदि में दिग्दाह हो रहा है, उल्कापात हो रहा है ना, आदि ये सब है स्वाध्याय के अयोग्य हैं। तो स्वाध्याय के अयोग्य कार्य में स्वाध्याय न करना, ये क्या है? काल विनय। अब अवग्रह, अवग्रह यानी उपधान। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? उपधान। जब तक अमुक ग्रंथ का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, ये जब तक पूर्ण ना हो तब तक मैं इस चीज़ का त्याग करता हूँ, इस वस्तु का सेवन नहीं करूँगा, इस प्रकार की भावना का नाम क्या है? उपधान। या यहाँ क्या रखा है इनने? अवग्रह। फिर है बहुमान। बहुमान क्या है? बहुमान सम्मान। शास्त्र का अध्ययन जैसे तैसे नहीं करना, विनय पूर्वक करना, नाभि से ऊपर रखना, हाथ जोड़कर करना, कच्छा आदि अंगों का स्पर्श किए बिना करना, ये सब क्या कहलाता है? बहुमान। वो आगे आएगा। तो शास्त्र को विनय पूर्वक लाना, ले जाना, उच्चासन में रखना। कई लोग गोद में रखकर स्वाध्याय करते हैं, ये अविनय है। कांख में दबा लेते हैं, ये अविनय है। नाभि से ऊपर शास्त्र रखना चाहिए। ऐसे ऐसे रखो ना, ऐसे कर सकते हैं। तत्वार सूत्र में सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार ये हुआ। अब इसके बाद अनिन्नव, गुरु और ग्रंथ का नाम नहीं छिपाना, कभी भी नहीं छिपाना। जिनसे हमने ज्ञान लिया उस ज्ञान को बना के रखना। व्यंजन शुद्धि, शुद्ध ज्ञान जो हमने पढ़ा, शुद्ध उच्चारण करना, इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन शुद्धि। जो भी हम शब्दों का प्रयोग करें वो स्पष्टता पूर्वक करें, इसको क्या बोलेंगे? व्यंजन शुद्धि। अर्थ शुद्धि, जिस शब्द का जो अर्थ है वही निकालना। हड़बड़ा करके पढ़ना गड़बड़ है, आधा खाते आधा बोलते, ज़्यादातर होता है। आप लोग बोलते हैं 108 मुनि, सीधे नाम ले लिए, श्री खा गए। बहुतों का होता है। तो जिन मुनिराज की आप वंदना कर रहे हो वो 108 संख्या में है क्या? श्री के पहले 108 है। 108 पहले लगाओ चाहे बाद में, श्री 108 या 108 श्री, वो श्री के साथ 108। तो ये चूक हो जाती है। तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए।
उभय शुद्धि, सही अर्थपूर्वक पढ़ना और सही उच्चारण पूर्वक पढ़ना, ये ज्ञान के 8 अंग हैं और इनका निर्दोष पालन करना ही ज्ञान की विनय है। ठीक है, सही अर्थ लगाओ, अनर्थ मत लगाओ, इसलिए ऐसे ऐसे पढ़ो ही नहीं। जो सही अर्थ करता उससे पढ़ो, जो अर्थ का अनर्थ करता उसे दूर से प्रणाम करो। शास्त्र की आसंदी में जो व्यक्ति बैठकर शास्त्र का वाचन कर रहा है उसे शास्त्र पर अधिकार होना चाहिए, अर्थ के विश्लेषण में पटुता होनी चाहिए। कदाचित वो उसमें असमर्थ है तो उसमें इतनी लघुता होनी चाहिए कि जितना लिखा उतना बता दे, कह दे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नया अर्थ न समझा। समझिए, अब है चारित्र विनय। हाँ, उपधान यानी विनय नहीं, ये सब सामान्य कथन है। विनय के नहीं, आचारों का निर्देश पालन करना है उपधान। विनय का विनय नहीं है। उपधान क्या है? किसी वस्तु का त्याग। बहुमान हो गया, बहुमान अलग है, उपधान अलग है। बहुमान यानी ग्रंथ के प्रति आदर भाव, और उपधान का मतलब है हम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं कोई संकल्प के साथ। अब चारित्र विनय। कुर्वतः समितिर्गुप्ती प्रणिधानस्य वर्जनम चारित्र विनय साधो जायते सिद्धि साधक। कुर्वतः, जो समिति और गुप्ती का पालन करता है। प्रणिधानस्य वर्जनम, जो प्रणिधान का परित्याग करता है। प्रणिधान यानी इंद्रिय और मन के संबंधी उनकी जो विषयों की प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं प्रणिधान, उसका त्याग करना। ये हाँ, इंद्रिय और मन के विषयों में जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं प्रणिधान। तो इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति होना प्रणिधान है। तो समिति और गुप्ती का पालन करते हुए प्रणिधान को त्यागना, ये चारित्र विनय है जो सिद्धिदायक है। अब प्रणिधान क्या है आगे के श्लोक में बता दिया। प्रणिधानम द्विधा प्रोक्त मिन्द्रियानिन्द्रियाश्रयम् शब्दादि विषयं पूर्वम् परम मानादि गोचरम्। प्रणिधान 2 प्रकार का है, इंद्रिय और अनिंद्रिय संबंधी। प्रणिधानम द्विधा प्रोक्तम, इंद्रिय अनिंद्रियाश्रयम, इंद्रियाश्रित और अनिंद्रियाश्रित। इंद्रियाश्रित प्रणिधान क्या है? शब्दादि विषयम, शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होना इंद्रिय प्रणिधान है। और मान माया लोभ में मग्न हो जाना मन संबंधी प्रणिधान है। यानी प्रणिधान को यहाँ इन्होंने व्यापक अर्थ में लिया। विषय और कषाय की प्रवृत्ति को प्रणिधान कहते हैं। एक लाइन में क्या कहेंगे? विषय और कषाय की प्रवृत्ति को प्रणिधान कहेंगे। विषय की प्रवृत्ति इंद्रिय प्रणिधान कहलाएगी और कषायों की प्रवृत्ति मनः प्रणिधान कहलाएगा। ठीक है, याद रखना क्या हुआ अर्थ? विषय और कषायों की प्रवृत्ति ये प्रणिधान है। तो ये प्रणिधान हमें उलझाता है। तो समिति और गुप्ती कुर्वतः, समिति और गुप्ती का पालन करते हुए प्रणिधानस्य वर्जनम, प्रणिधान का त्याग करना, ये क्या कहलाता है? ये चारित्र विनय है। ठीक है, चारित्र विनय साधो जायते सिद्धि साधक। तो क्या हुआ? प्रणिधानम द्विधा प्रोक्तम इंद्रिय अनिंद्रियाश्रयम शब्दादि विषयम पूर्वम परम मानादि गोचरम। अब कह रहे उक्तम शब्दे रसे रूपे स्पर्शे गंधे शुभे शुभे
राग द्वेष विधानम यत् तदाद्यम प्रणिधानिकम। यथ शब्दे रूप रसे रूपे स्पर्शे गंधे शुभ शुभे, जो शुभ अथवा अशुभ शब्द रस रूप स्पर्श और गंध में राग द्वेष विधानम, राग द्वेष का विधान है, उक्तम तद आद्यम प्रणिधानकम, उक्तम उसे आद्य प्रणिधान यानी इंद्रिय प्रणिधान कहा गया है। इसको क्या कहा गया? इंद्रिय प्रणिधान। इसको बचा के रखना, वापस पैक भी करना, ठीक है। अब अनिंद्रिय प्रणिधान, मन प्रणिधान क्या है? मान माया मद क्रोध लोभ मोहादि कल्पनम अनिंद्रियाश्रयम ज्ञेयम प्रणिधानम अनेकधा। मान माया मद क्रोध लोभ मोहादि की कल्पना करना, ये सब अनिंद्रिय के आश्रित प्रणिधान है जो अनेक प्रकार का, ठीक है। यानी कषाय की प्रवृत्ति अनिंद्रिय प्रणिधान, विषयों की प्रवृत्ति इंद्रिय प्रणिधान, दोनों प्रकार के प्रणिधानों से हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है। परिसहिष्णुताम श्रद्धोत्तर गुणोद्यमा अयोग्यावश्यक संबंधे हान्युत्सेध निराकृति। ज्ञान विनय हो गया, दर्शन विनय हो गया, चारित्र विनय, अब तप विनय। तप को पालन करना, तपस्वी का सत्कार करना, ये सामान्य रूप से तप विनय कहलाता है। लेकिन यहाँ तप विनय का क्या अर्थ कह रहे हैं? परिसह सहिष्णुत्वम, परिसहों को सहन करना, इनमें श्रद्धा रखना, परिसह सहन करने में श्रद्धा रखना। उत्तर गुण उद्यमा, उत्तर गुणों के अनुपालन में विशेष उद्यम करना। और योग आवश्यक संबंधे हानि उत्सेद निराकृति, अपने योग आवश्यकों के संबंध में हानि यानी अल्पता और उत्सेद यानी अधिकता, इसका निराकरण करना, न घटाना न बढ़ाना। ये क्या कहलाता है? आवश्यक में हानि, कभी खूब लंबा कर दिया, कभी किए ही नहीं। बढ़ा के किया माने एक कर दिया दूसरा घटा दिया, सामायिक लंबी कर ली और प्रतिक्रमण कर दिया। खम्मामी सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खम्म तुम्हें दब्बे खेते काले भावे एकदा वरा सोहनियम निंदन गनो जुत्तो वनवच कायन परिक्रम हाथ उठकम हाथ उठे चिंदिया भाष्यम च हाथ उठम अटो जमी पश्चातावन वेंतो राग बंदप दोषम च ऋषम दिन भाव्यम औसुगतम भयम सोगम हृदय मरिदम च बहुत शरे हो गया, प्रतिक्रमण हो गया। ऐसा ये तप विनय हुआ। अब तप विनय किनकी करना? तपः तपोधिके भक्ति यच्छेषाणामहेडनम स तपो विनियो वाची ग्रंथोक्तम चरतो यते। तप विनय क्या है? तप तपो अधिके, जो अपने से तप में अधिक है उनका विनय करना, उनमें भक्ति रखना। और यत शेषानम अहेडनम, जो कम तप करते उनकी उपेक्षा नहीं करना, उनकी अवहेलना नहीं करना। स तपो विनियो वाची ग्रंथोक्तम चरतो यते, जो शास्त्रोक्त आचरण करने वाले साधु हैं उनका यह तप विनय कहलाता है। तो अपने से तपोधिक में और अन्य की भी जो विनय करते हैं वो तप विनय है। अब उपचार विनय, काय को वाची कश्चैत, इतना ही रखो, इतना ही रखो, कल करें।